दोस्तों इजराइल अब लंबे समय से यानी 1.5 महीने से हमास के साथ लड़ रहा है, लेकिन वो हमास को हरा नहीं सका। अब जाकर वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ है और यह हमास के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इजराइल हमास पर अब 23 दिनों का ब्रेक लगाने जा रहा है, जिसमें एक डील हुआ है। डील के मुताबिक 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा, बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी जो इजराइल के कब्जे में है उनको छोड़ेगा। और फिर दूसरी डील के मुताबिक हमास फिर 50 बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल बदले में 150 फिलिस्तीनी कैदी को छोड़ेगा। डील के मुताबिक हर एक दिन 10 बंधक रिहा होंगे। हमास 250 बंधक रिहा करने के लिए इजराइल के 23 दिन लिए। हमास का मानना है कि 23 दिन के बाद इजराइल फिर से युद्ध नहीं कर पाएगा। इतने दिन मिलने पर हमास के कई लीडर सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे, जिससे हमास अपने को फिर से संगठित कर लेगा। इजराइल न चाहते हुए भी इस टाइमलाइन को मंजूरी दे दी है। उधर हिजबुल्लाह ने भी युद्ध विराम करने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने कहा अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम करता है तो वो भी इजराइल पर अटैक नहीं करेगा। हिजबुल्लाह और लेबनान के आर्मी मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें दोस्तों, इस युद्ध में लेबनान फिलिस्तीनियों के साथ दे रहे हैं, जिसमें इजराइल पर कई हमले किए। 7 अक्टूबर के जंग के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। पश्चिमी देश इजराइल को और अरब देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करने में लग गए थे। इजरायली सरकार ने कहा कि इस समझौते के तहत हमास अगले 4 दिनों में 50 बंधकों को रिहा करेगा। इन बंधकों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर के जंग के बाद से हमास ने करीब 240 नागरिकों को बंधक बना कर रखा है। इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इस युद्ध को 1.5 महीने हो चुके हैं। दोस्तों आखिरकार इजराइल ने अपने इस शर्तों को मानते हुए तैयार हो गया है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह जानता है कि अब हमास में ज़्यादा दिनों तक नहीं लड़ पाऊंगा। इसीलिए वह हमास के साथ इस डील को करने के लिए मंजूरी दे दी है अपने कैबिनेट में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।